हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि के ऊपर और वीनस के, शुक्र के ऊपर। शुक्र ने अपना घर आज चेंज किया है और शनि कल 29 तारीख को मार्गीय हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का हमारी कुंडलियों पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि सैटर्न हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है, किस तरह के हमें दृष्टियों से देख रहा है, उसके कैसे एस्पेक्ट आ रहे हैं, उनको लेकर ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। चेंज तो ये राशियाँ अपनी गोचर में करते हैं, लेकिन हमारी अपनी कुंडलियों पर उसका इम्पैक्ट आता है। अगर सैटर्न ऐसे घर में बैठा है जहाँ पर वो हमारे क्या कहते हैं उस घरों को देख रहा है या गोचर में उसका कोई असर हो रहा है, तो फिर हमारी भी लाइफ पर उसका असर आना शुरू हो जाता है। मार्गीय होने पर बहुत अच्छा हो गया है। जिनको भी शनि की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, काम सारे खुल जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। काफ़ी टाइम से रेट्रो हुआ था। रेट्रो होकर भी कई लोगों को बहुत लाभ देता है। अगर 6, 8, 12 में बैठा होता है तो वो क्या कहते हैं उच्च के रिजल्ट्स देता है और उनसे लोगों को बहुत लाभ होता है। शनि इस टाइम अपनी अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो शनि 10वें घर में बैठा हुआ है दशमेश होकर, तो इसका मतलब होता है कि वो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर शनि बैठता है वहाँ पर बहुत अच्छा करता है। लेकिन जहाँ पर उसकी दृष्टियाँ होती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वहाँ भी देखना पड़ता है। अगर वो उसके फ्रेंडली घर हैं या उसकी अपनी राशियाँ हैं जिनसे उनकी दोस्ती है, तो वहाँ पर इतना नुकसान नहीं देता। शनि के एक घर पीछे, जहाँ भी शनि बैठता है, एक घर पीछे और एक घर आगे 7.5 लगती है। इस टाइम शनि 10वें घर में बैठा हुआ है मकर राशि में, तो जुपिटर की राशि 9वीं राशि जो है उस पर धनु राशि में 7.5 लगी हुई है और मकर राशि में और कुंभ राशि में 7.5 में हमें नुकसान तभी होता है क्योंकि शनि कर्मों के हमें फल देता है। अगर हमने कोई हमारे ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें शनि भगवान को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करने से शनि बहुत जल्दी मान जाते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उनका हमेशा एक ही काम है, क्योंकि शनि देवता जो हैं वो हमेशा से न्याय करते हैं, न्याय प्रिय है, उनको धर्मराज कहा जाता है। शनि का मार्गीय होना बहुत ही अच्छा है। अब इस टाइम पर अगर हम देखें तो हमारे सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं जो मेन प्लैनेट्स हैं, और सब अपने अपने घरों में अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी दृष्टियों से देख रहे हैं। इतने सारे योग इस टाइम कुंडलियों में बन रहे हैं। गोचर की बात कर रही हूँ मैं, अगर गोचर में देखें तो कितने सारे योग बन रहे हैं। इस तरह से अगर आपकी सैटर्न की महादशा चल रही है तो आप पर असर आएगा, या आपके किसी तरीके से इन्हीं घरों में शनि बैठे हैं तो असर आएगा, अदरवाइज आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनि को मनाने के लिए आप अच्छे उपाय कर सकते हैं। शनिवार को आप तेल दान दे सकते हैं, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दान करते हैं और गरीब लोगों को देते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। शनि उन्हीं का ठीक रहता है जो अपनी लेबर की, जो सर्वेंट्स की, या जो लोग अगर किसी को भूख लगी है उनको दान पुण्य करते हैं, उनका सैटर्न हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि ये कर्मों का फल देते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही कर्म चलते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि आज हम बहुत ऐश कर रहे हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम कितनी ही ऐसी स्टोरीज देख सकते हैं, कितना कुछ ऐसा देख सकते हैं कि सैटर्न का जो असर है, जब हमारी दशा महादशा आती हैं तो उनका असर आता है। इसलिए हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। आप देखो कि हमें अचानक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, और अगर आप उस टाइम पे अपनी कुंडली दिखाओ तो इस तरह का जरूर कोई ना कोई ऐसा वो होता है कि या तो आपकी दशा चल रही होगी, महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, और आपको एकदम से प्रॉब्लम आ गई होगी। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एकदम से प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी महादशा चेंज हो रही होती है या अंतरदशा चेंज होती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको अपने कर्मों पर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि आज हमारा समय अच्छा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें। आने वाले समय में हमें हर दशा से निकलना होगा। सारी दशाएं आपकी अच्छी हों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि हर किसी को अपना हर समय यहाँ पर व्यतीत करना होता है। भगवान ने दशाएं बनाई हैं, उन दशाओं में हमें अच्छे बुरे फल लेने ही होते हैं। इसी तरह से वीनस ने अपना घर चेंज किया है। वो 5 नंबर की राशि में सूर्य की राशि में आए हैं। सूर्य की राशि उनकी फ्रेंडली राशि नहीं है, तो वहाँ पर वो इतने कंफर्टेबल नहीं रहते। 24 दिन तो ये सब होगा और इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स भी आएंगे। जिनको भी वीनस की वजह से कोई रिजल्ट आए, उनको चाहिए कि वो शंकर भगवान पर चावल और चीनी चढ़ाएं, लक्ष्मी माता की पूजा करें और क्या कहते हैं, जिस तरह से वो कुंवारी कन्याओं को कोई गिफ्ट दें जिनसे उनको लाभ हो। इन सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में पड़ता रहता है। हमें ध्यान ये रखना होता है कि जब भी कोई ऐसा ग्रह आए जो हमारा फ्रेंडली नहीं है या हमारा एनिमी है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। छोटे छोटे काम करने से हमें उसके बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। कहने को हम किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाते हैं, लेकिन उसका हमें बहुत लाभ मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे प्रारब्ध से आए हुए होते हैं, संचित कर्म होते हैं, और उनका फल हमें कब मिलेगा, कौन से जन्म में मिलेगा, ये हमें पता नहीं होता। और उन जन्मों, उन कर्मों को भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए आप सब लोग शनि के मार्गीय होने पर अपनी अपनी कुंडलियों पर विचार कीजिए या देखिए। अगर आपका 8 नंबर है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उपाय कीजिए। अगर आपको अच्छा सब कुछ मिल रहा है, आपके काम अच्छे चल रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ अच्छी चलने लग गई हैं, लेबर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब आपका सैटर्न बहुत अच्छा है। आपको और अच्छा करना चाहिए। गरीब लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी मदद करनी चाहिए। सैटर्न की 7.5 से लोग बहुत डरते हैं। उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। हज़ारों ऐसी कुंडलियों पर हम काम कर चुके हैं और करते हैं कि जिसमें देखने को मिलता है कि 7.5 हमेशा जाते हुए कुछ ना कुछ देके जाती है और बहुत अच्छा करती है। 7.5 में लोग बड़े बड़े क्या कहते हैं, राजनेता बनते हैं, बड़े बड़े राजा बनते हैं और अपना बहुत अच्छा समय भोगते हैं। बशर्त है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आपको इस मास में, जो अधिक मास चल रहा है, इसमें दान पुण्य करना चाहिए और भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। इस तरह से जो सैटर्न अब मार्गीय हो गया है, उससे हमें बड़ी उम्मीद है कि अब चारों तरफ बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा। राधे राधे, जय श्री।